90% स्टूडेंट इन ऑन एट को रेंडमली यूज़ करते हैं, पर एग्ज़ाम में सिर्फ एक चीज़ चेक होती है, वो क्या है, टाइम का साइज। बस ये एक ट्रिक समझ लो, लाइफ टाइम मिस्टेक नहीं होगा। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ना, कैसे यूज़ करेगा देखो। प्रीपोजिशन ये ट्रिक है, टाइम का साइज रूल है। देखो बिग टाइम होने से, बिग टाइम मतलब लॉन्ग पीरियड का बिग टाइम ऐसे मान जाता है ना। बिग टाइम होने से इन यूज़ करेगा है ना। एग्जैक्ट डे और डेट है ना, ये मीडियम टाइम मान जाते हैं, तो ऑन यूज़ करेगा। देन एग्जैक्ट क्लॉक एंड टाइम को क्या है, एग्जैक्ट टाइम होने से ये क्या होगा, एट यूज़ करेगा। जब टाइम लंबा हो, जैसे मंथ, ईयर, सीजन, तो इन यूज़ करेगा। जैसे कि इन जून, इन 2025, देन इन विंटर, ऐसे यूज़ करना है। जब कैलेंडर का पेज खुल जाए ना, डे या डेट लिखी हो, वहाँ ऑन लगेगा। एग्जाम्पल ऑन मंडे है ना, ऑन 15 अगस्त ऐसे। जब टाइम पिन पॉइंट हो, क्लॉक देखो और फिंगर रखो, देन एट यूज़ करो। एग्जाम्पल एट 7 AM, देन एट नाइट, ऐसे करके है ना। मेमोरी ट्रिक के लिए ऐसे होगा, बिग टाइम में इन यूज़ करना है, बिग टाइम में क्या इन यूज़ करेगा। देन कैलेंडर टाइम में ऑन यूज़ करेगा। देन क्लॉक टाइम में एट करेगा। देन नेक्स्ट देखो, इन ऑन एट है ना, जगह के लिए भी यूज़ करता है, इसलिए प्लेस प्रीपोजिशन ट्रिक बोलता है ना। इन ऑन एट भी टाइम में भी यूज़ करता है, प्लेस इंडिकेटर भी होता है। देखो इसमें जगह के लिए भी वो है ना, इन ऑन एट यूज़ करता है, पर ये है ना, ये रूल के सेम है ना। इसमें भी साइज देखना है, जगह का नाम नहीं देखना है। देखो इन है ना, इनक्लोज एरिया में कौन सा क्या यूज़ करेगा, इन यूज़ करेगा। इनक्लोज एरिया मतलब जब कोई जगह चारों तरफ से बंद हो, लाइक रूम, सिटी, कंट्री है ना, इन यूज़ करेगा। जैसे कि एग्जांपल इन ए रूम इन इंडिया, ऐसे है ना। देन जब सरफेस होगा तो ऑन यूज़ करेगा। सरफेस मतलब जब कोई चीज़ ऊपर रहा है या टच कर रही है, वहाँ ऑन यूज़ करेगा। एग्जांपल जैसे कि ऑन द टेबल, देन ऑन द वॉल, ऐसे का यूज़ करेगा। देन एग्जैक्ट पॉइंट है ना, एग्जैक्ट पॉइंट मतलब जब एक जगह पिन पॉइंट हो, यानी कि सिर्फ एक ही लोकेशन बताते हैं। एग्जाम्पल बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप, एट द स्कूल है ना, इसमें हम एट यूज़ करेगा। देन मूवमेंट, प्रीपोजिशन मूवमेंट ट्रिक है ना। मूवमेंट ट्रिक मतलब इस ट्रिक को मूवमेंट प्लस रिजल्ट भी कह सकते हैं। मतलब मूवमेंट होने के बाद रिजल्ट बताना है। जब मूवमेंट डायरेक्शन बता रहे तो टू यूज़ करेगा। देखो ओनली डायरेक्शन बता रही है तो टू यूज़ करेगा। जैसे कि क्या है, गो टू स्कूल, गो टू द मार्केट, गो टू द स्कूल, गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, डायरेक्शन बताया तो टू यूज़ करेगा। मूवमेंट प्लस इनसाइड, इसका मतलब क्या है, मतलब और कि जब मूवमेंट करके अंदर घुसा, इनटू यूज़ करेगा है ना। मूवमेंट इनटू, ये इनटू यूज़ करेगा। एग्जाम्पल जम्प इनटू द रिवर है ना, अंदर घुसने से इनटू द रिवर होगा, इनटू यूज़ करेगा। देन मूवमेंट एंड सरफेस क्या है, देखो जब मूवमेंट के बाद ऊपर सरफेस पर लैंडिंग करे तो ऑन टू यूज़ करेगा। मतलब पहले नीचे था, सिर्फ रूफ का ऊपर पहुंचा है ना, ऐसे होने से ऑन टू यूज़ करेगा। क्लाइंब ऑन टू द रूफ है ना। तो अगर ये 3 प्रीपोजिशन क्लियर हो गए, कमेंट में लिखे टू, इनटू, ऑन टू, क्लियर, ऐसे करके लिख दीजिए। बाय और विथ में 90% स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग के साथ लगाते हैं है ना, लगते हैं। इसमें क्या, डूअर एंड एजेंट का मतलब काम किसने किया, तब बाय यूज़ करेगा, काम किसने किया, ठीक है। देन इंस्ट्रूमेंट एंड टूल है ना, का मतलब ये काम है ना, किस चीज़ से किया है। एग्जाम्पल कट विद द नाइफ है ना, कट विद ए नाइफ,
नॉट कट बाय डेटिव, किससे किया, वो काम किस चीज़ से किया है ना, तो विद करेगा, इंस्ट्रूमेंट विद करेगा, है ना। देन नेक्स्ट देखो बिटवीन एंड एमोंग, ये प्रिपोजिशन ट्रिक कैसे यूज़ करेगा देखो। बिटवीन एंड एमोंग में कोई ग्रामर नहीं है, सिर्फ काउंटिंग की काउंटिंग है, बस गिनती करो। दो चीज़ होने से बिटवीन, मोर देन 2 होने से एमोंग इस करेगा, है ना। 2 चीज़ होने से क्या होगा, बिटवीन करेगा, मोर देन 2 होने से एमोंग अस करेगा। एज एन एग्जाम्पल देखो, बिटवीन का पहले देखो, द एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन द 2 कंपनीज, है ना। 2 कंपनीज क्या, हाउ मेनी थिंग्स इज देयर, ओनली 2 होने से तो बिटवीन हो रहा है, इधर में बिटवीन हो रहा है। देन द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस एमोंग द स्टूडेंट, है ना। स्टूडेंट्स ना प्लूरल है ना, प्लूरल है, ज़्यादा है ना, तो एमोंग यूज़ करेगा। सो ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सीबीएसई बोर्ड का देखो। आइडेंटिफाई द एरर, identify the errors, apply the correction for this line from a health study. The research explores the correlations of physical activity and mental health. इसमें कैसे सॉल्व करना है देखो। The correlation of 2 एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल एक्टिविटी, तो कोरिलेशन ऑफ है ना, ये गलत है। क्या होगा, कोरिलेशन बिटवीन आ जाएगा, क्योंकि 2 एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल एक्टिविटी, तो कोरिलेशन ऑफ की जगह बिटवीन यूज़ करेगा। देन ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। द न्यू मशीन्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस एमोंग 2 टाइप्स ऑफ ग्रेन, है ना। 2 टाइप्स ऑफ ग्रेन है ना, इसलिए इसका एमोंग का जगह क्या होगा, बिटवीन यूज़ करेगा। अगर ये प्रिपरेशन ट्रिक आपको क्लियर हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और आप क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर के एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स चाहिए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब ट्रिक समझ आई है, लेकिन मार्क्स तब मिलते हैं जब PYQ सॉल्व करते हो। तो एक इन स्क्रीन पर PYQ प्रैक्टिस वीडियो दिखा रहा है, उससे ज़रूर देखना। यहाँ एग्जाम के एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेगी, तो हम वहीं पर मिलूँगी।